साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं निष्ठा FLN 3.0 सीखने का आकलन, जो मॉड्यूल 8वां है, उसकी जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों आपको बता दें कि निष्ठा मॉड्यूल 7 और 8 चालू हो चुके हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक इनको करना अनिवार्य है। तो यहाँ हम आपसे जो प्रश्नोत्तरी है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 जो है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा उपयुक्त आयु, उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं लाकर। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एवं वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसमें शिक्षक कर सकता है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास इसमें शिक्षक कर सकता है। तीसरा जो प्रश्न है अपना यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। तो इसमें एक शिक्षक के लिए बच्चे के लिए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अवसर प्रदान करना। चौथा है, छोटे बच्चों के लिए FLN के सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसमें तकनीक आएगी विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। अगला प्रश्न यहाँ है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो किसको शामिल होना चाहिए? प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न यहाँ है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। सरल और बेहद समझ के साथ प्रेरणादायक यहाँ सीखना बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायक करती है। तो इसके लिए सही उत्तर है, बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए काम आती है। 8वां प्रश्न है अपने, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो बुनियादी साक्षरता यहाँ गतिविधि आ जाएगी। अगला प्रश्न यह आएगा, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। तो इसमें 360 डिग्री जो है वो सही आएगा। अगला प्रश्न आएगा, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संचरित होता है और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में और उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न यह है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। तो एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू यहाँ शामिल होंगे। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए किसके लिए? प्रत्येक बच्चे की सीखने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह संकेत भी करती है। तो ये हो जाएगी सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न यहाँ है, गणितीय हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है, पेंट और ब्रश यहाँ नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ है, हम बुनियादी अवस्थाओं में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव पर आधारित खेल, खिलौनों के जो खेल हैं इन पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। FLN में आकलन का उद्देश्य है, तो इसमें उद्देश्य आ जाएगा अपना, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करता है। अगला प्रश्न है यहाँ,
जारी आकलन सूचना के लिए आवश्यक है। विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन के लिए। अगला प्रश्न है, जब बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर देख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की प्रगति का अवलोकन कर रहा था। कौन सी प्रगति आती है? बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने की यहाँ कौशल आता है। अगला प्रश्न है, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसमें आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। तो यहाँ है सीखने की योग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान करने में। अगला प्रश्न यहाँ है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है साथ ही शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आ जाएगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी के विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने की स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए। अगला जो यहाँ प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल होता है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो इसमें ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होती है। HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ ही नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो ये अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों और परिवारों को सक्रिय रहने में भागीदारी बनाएगी। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना होगा। तो यहाँ सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। अगला प्रश्न है, यहाँ एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छूकर गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की प्रगति में कौन सा अवलोकन कर रहा है? तो बुनियादी शिक्षा जो संख्या ज्ञान है उसका अवलोकन यहाँ शिक्षक करेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में वह कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो सीखने की गतिविधि के यहाँ केंद्र आ जाएंगे। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। कब नहीं देना चाहिए? यदि बच्चा सहज नहीं है तो। अगला प्रश्न है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। तो जो 360 रिपोर्ट है ये समग्र और बहुआयामी शिक्षण के लिए है। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन, जो बुनियादी साक्षरता है उसकी प्रगति का अवलोकन कर रहा होता है। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक भाषा संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा वो है समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ है कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करेगा और उसे एक फाइल फोल्डर में
सीखने के प्रमाण के रूप में रखेगा। फोल्डर को यहाँ कहा जाएगा, तो पोर्टफोलियो यहाँ कहा जाएगा। बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है, तो यहाँ आयु वर्ग हो जाएगा 3 से लेकर 11 तक। निम्नलिखित में से कौन सी एक FLN गतिविधि नहीं है, तो पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना FLN गतिविधि नहीं है। साथियों, ये 40 प्रश्न है, क्योंकि आपको 3 चांस मिलेंगे काम करने के लिए, और तीनों चांसों में जो प्रश्न है वो बदल जाएंगे। प्रश्न आपको कुल 20 ही हल करने हैं, लेकिन ये संभावित प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से ही प्रश्न बदल कर आने के चांसेज हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले, या तो चाहे आप एक कॉपी और पेन में भी लिख सकते हैं और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।